अति पुण्य उदय से हम 48 दिन तक चलने वाली ये दिव्य साधना भक्तामर की आराधना, इससे जुड़े हुए हैं। भक्तामर की हीलिंग साधना करने के लिए हम सभी तैयार हैं। अनंत ऊर्जा से भरा हुआ एक एक श्लोक जीवन में आने वाली सारी आदि व्याधि रोगों से हमें मुक्त करा सकता है, अगर हम श्रद्धा से इससे जुड़ जाते हैं तो। किसी मंत्र को, किसी स्तोत्र को, सामायिक को दोष देने से पहले अपने भावों का अवलोकन जरूर करें कि हम कितनी शिद्दत, कितनी श्रद्धा से उससे जुड़े हैं। परिणाम और रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। जो हमारे चिंतन में रहता है उसी की वाइब्रेशन हमें मिलती रहती है। तो यहाँ पर जब मैंने ये भक्तामर की साधना शुरू कराई, उसमें एक शब्द आया था, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ ये भक्तामर स्तोत्र। एक बात ध्यान से सुनना, अनंतता जैन गणित का सार है। अनंतता, अनंत जीव, अनंत से ये संसार चल रहा है। उपनिषदों में वर्णित कल्पनाओं को सिद्ध करते वक्त जैन ब्रह्मांड विज्ञान ने ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय अनंत और असीम होंगे इसकी परिभाषा की है। अनादि से बोलते हैं हम, अनंत समय से ये यात्रा हमारी चल रही है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। उस अनंतता को प्राप्त करने के लिए हम इस भक्तामर की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने, ये पुराने समय की बात है कि वैज्ञानिकों ने जितने भी प्रयोग किए हैं वो अध्यात्म का, मोस्टली जितने सिद्धांत आए हैं विज्ञान के, वो मोस्टली अध्यात्म में प्रवेश करके ही आए हैं, अध्यात्म का आलंबन लेकर ही आए हैं। बिना अध्यात्म के एक भी सिद्धांत और प्रयोग परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म क्या है? एक शाश्वत सत्य है। तो उसका आलंबन लेकर जितने भी सिद्धांत निकले हैं, तो वो सारे के सारे सिद्धांत उस अनंत ऊर्जा से भी जुड़े हुए हैं, उस पर इतने सारे प्रयोग हुए हैं। तो आज हम 7वीं गाथा की हीलिंग करेंगे, आराधना। हीलिंग आपने पहले समझ ही लिया था कि हमारे भीतर जो भी कंपन है ध्वनि के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तो उससे हमारे अंदर एक आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी बननी शुरू हो जाती है। जितना अशुभ होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी यानी जो हमारे प्रकंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो एकदम पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे सारे ऑर्गन या अंदर जो भी तकलीफें वो हील होनी शुरू प्रारंभ हो जाती हैं। ये मंत्र जाप की साधना से इतनी ज्यादा शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो आज जो 7वीं गाथा की हम हीलिंग करने जा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो जल है, जो दिव्य औषधि, दिव्य अमृत, इस मंत्र जाप की शक्ति से, ये भी एक बहुत अद्भुत प्रयोग है। ये भी प्राचीन काल का ही प्रयोग है, ये प्राचीन काल की ही साधना है। कितनी बार आपने सुना होगा, ऋषि और मुनि नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे, तो उनकी वाइब्रेशन से जो नदी का जल, समुद्र का जो पानी, वो क्या होता था? एकदम उसमें सम्यक प्रवाह, यानी वो प्रभावशाली हो जाता था। पानी बहुत जल्दी एनर्जी को ग्रहण करता है, ऊर्जा को, वाइब्रेशन को। तो प्राचीन काल में जो मुनि ध्यान करते थे नदी, तालाब, समुद्र के किनारे, आजकल तो सब कुछ बहुत विकृत हो गया है। नदी के तट
कोई जो तीर्थ स्थान है वही नदियां शायद बची हुई हैं कि वहां पर इंसान उस भौतिकता को ना फैलाए, लेकिन समुद्र की तो हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इसलिए ये इतनी ज्यादा सुनामी लहरें, समुद्र की प्लेट हिल जाना, तूफान आना, ये उसी का कारण है, क्योंकि वाइब्रेशन उसके पास कैसी जा रही है, भोग की, विलास की, विषय वासनाओं की। क्योंकि वहां तो पूरे कपड़े भी नहीं पहनते लोग, इतनी बुरी हालत है समुद्र के किनारे पर। तो जैसी जैसी वाइब्रेशन जा रही है वो वापस उसी को वापस लौटाते हैं हमें। तो पहले ऐसा होता था कि ऋषि मुनि जाकर उस पानी के सामने साधना करते थे, तो वो सबके लिए साताकारी सम्यक प्रवाह के रूप में बहता था। तो आज हम जो इस जल का प्रयोग कर रहे हैं, इसको दिव्य अमृत, दिव्य औषधि बना रहे हैं मंत्र जाप से। अब कोई भाग्यशाली ही इसको प्राप्त कर सकता है, सबको नहीं मिलता है। 7वीं जो गाथा है, इस गाथा की आराधना से आपके जीवन में जितनी भी नाकामयाबी चल रही है वो नाकामयाबी इससे रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। संकल्प बहुत बढ़ेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जैसे मधुमक्खी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, स्लो करती है, लेकिन मधुमक्खी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, फूलों पर जाती है, रस लेकर आती है, फिर उस रस की एक एक बूंद को अपने मुंह के माध्यम से कैसे अपना एक छत्ता बनाती है, घर बनाती है, उस बूंद को उसमें प्रवेश, और कितने फूलों पर जाने के बाद एक बूंद प्राप्त होती है। जैसे मेहनत वाली, परिश्रम करने वाली वो मधुमक्खी बड़ी कठिनता से रस को प्राप्त करती है, ऐसे ही इस गाथा की आराधना से कठिन मेहनत अगर आपके जीवन में चल रही है तो लास्ट में उसका परिणाम आपको चमकते हीरे की तरह प्राप्त होगा। जैसे सूर्य उदय होता है, सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही इस श्लोक के आराधना से, उच्चारण से, इस ध्वनि की तरंगों से आपके भीतर चेतना में एक कंपन, एक स्पंदन, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन पैदा होगी। लंबे समय से जो प्रॉब्लम आपको पीड़ा दे रही है, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लंबे समय से जो प्रॉब्लम आपको पीड़ा दे रही है, इस गाथा से एक झटके में ही अगर आप मन वचन काया के संयोग से इस गाथा की आराधना करते हैं तो एक झटके में ही वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। बीती हुई जिंदगी की समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, अतीत से कोई बाहर निकल नहीं पा रहा है, बार बार उसको याद करके परेशान हो रहा है, तो इस गाथा की आराधना से मुक्ति मिल सकती है। कभी कभी जो बहुत कठिन हो जाता है, जन्मजात रोग बन जाता है, कहते ना ये प्रॉब्लम तो मेरे लिए जन्मजात होकर आई है। जन्मजात जो रोग है वो भी इस गाथा की आराधना से दूर हो जाता है, आपकी चेतना सक्षम हो जाती है उसे हील करने में। तो सभी समस्याओं का स्थानीय इलाज, परमानेंट ट्रीटमेंट देने वाली ये गाथा है। इतना अद्भुत, ऐसे हमारे आचार्यों ने बताया है, ऐसे जो शोध करने वालों ने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया है। सभी बुराइयों को पूरी तरह निकालने के लिए, सभी बुराइयों को पूरी तरह निकालने के लिए, सभी समस्याओं को का समाधान पाने के लिए ये गाथा आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो आओ अब हम परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे, अपने मानस को एकदम पावन और पवित्र बनाकर निर्मल अनुभव करेंगे कि हमारे समक्ष स्फटिक सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, पद्म आसन में। भावों के साथ मुस्कुराते हुए प्रभु के चरणों में नमन कीजिए, 3 बार वंदन पांव के अंगूठे पर। जैसे ही वंदन किया, ऊर्जा का दिव्य स्रोत
आपके भीतर प्रवेश कर गया आज्ञा चक्र के माध्यम से। और ऐसे ही प्रभु के चरणों में उनके शासन देव शासन माता हैं, उनको नमन। आचार्य मानतुंग जी महाराज जिन्होंने ये दिव्य प्रसाद हमें प्रदान किया, उनके चरणों में नमन। और अपने गुरुदेव को, गुरनी मैया को अपनी नजरों में लेकर आए, उन्हें भी भाव भीना वंदन करें। अपने माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। सभी के आशीर्वाद से हमारी ये साधना सफल हो, हमारे भीतर में सद्बुद्धि का जागरण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 बार संकल्प लीजिए कि इस गाथा की आराधना आप क्यों करना चाहते हैं। 3 बार संकल्प लीजिए। प्रभु का जाप करेंगे। ओम उस्भम जीनम, 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 ओम उस्भम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आचार्य श्री मान आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आचार्य श्री आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आपके पास जो पेपर है, पेपर में पहले मंत्र जाप है, उसके बाद रिद्धि मंत्र जाप है। मंत्र जाप 27 बार इसकी आराधना करेंगे। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं अं सं शां शीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव
क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रौं क्लीं सर्वदूरे संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रों क्लीं सर्वदूरे संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रों क्लीं सर्वदूरे संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं हं सं शां शीं क्रों क्लीं सर्वदूरे संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। रिद्धि जाप 27 बार। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं जों जों नमः स्वाहा। बीज अक्षर की एक माला करेंगे। सभी ने संग बोलना है। संग 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 संग
सं 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 सं। गाथा का जाप करेंगे 27 बार। त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् प्रशंसतेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् प्रशंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु त्वसंस्तेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वसंस्त्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीर आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीर आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीर आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्नि पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीर आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं त्वसंस्त्वेन
तमसमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर्मन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर्मन्धकारम्। परमात्मा के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खोल करके, आंखें बंद करके संपूर्ण चेतना के साथ अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल, शुभ तरंगे, पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा विद्यमान है, वो इन दिशाओं से निकलकर हमारे सिर के ऊपर एक पिंड बन गई है। ऊर्जा का, शुभ तरंगों का एक गोला, एक पिंड। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की सारी शुभ तरंगे उस पिंड में एकत्रित होकर एक कलश बन गई है। सफेद रंग का कलश परमात्मा की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, शुभ तरंगों से भरा हुआ है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है। गहराई से चमकते हुए इस सफेद रंग के कलश को आपने अपने हाथों में पकड़ लिया है। हाथों की ऐसे पोजीशन बनाओ कि जैसे आपने कलश पकड़ा हुआ है, आपको वो फीलिंग आएगी। ऊर्जा से लबालब भरा हुआ ये कलश सभी ने मिलकर जो हमारे समक्ष जल से भरा हुआ घट रखा है, इसमें प्रवेश करा दीजिए अपनी चेतना के बल से, अपने भावना योग के बल से। परमात्मा की शुभ तरंगों से भरा हुआ ये कलश हम सभी ने जल में प्रवेश करा दिया। जल में कलश को जाते हुए देखिए, सफेद रंग का कलश। हम जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी ने एक एक कलश जल में प्रवेश करा दिया। जल का एक एक अणु, एक एक कण परमात्मा की दिव्य तरंगों से अद्भुत हो चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य बल से, आपकी धर्म ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपके अनंत बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा,
वहां से आदि व्याधि, रोग शोक हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जहां जहां भी इस जल का प्रयोग होगा, जो जो भी इस जल को ग्रहण करेंगे, वहां सुख शांति और समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। वहां सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहां सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा। 3 बार अपने मन में अपने संकल्प को याद करते हुए अनुभव कीजिए कि आपने जो संकल्प लिया है वो पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा, तीर्थंकर भगवान की ये मंत्र ऊर्जा आपका कल्याण करेगी। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। शांति कथा।